Assalamu alaikum everyone. This lecture is about anastomosis around elbow joint. जैसा कि हम जानते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट एनास्टोमोसिस है जो कि सप्लाई करता है कोलेटरल सर्कुलेशन हमारे आर्म को, फोर आर्म को और आगे हैंड तक. इसकी आगे कोलेटरल ब्रांचेस जा रही होती हैं. मेनली आर्म और फोर आर्म उनकी ब्रांचेस जो हैं उनके दरमियान ये कोलेटरल सर्कुलेशन. तो सबसे पहले तो देखते हैं आर्टरीज़ कौन सी मेन आर्टरीज़ हैं जिनके दरमियान ये एनास्टोमोसिस बन रहा है. एनास्टोमोसिस डिफरेंट आर्टरीज़ के दरमियान कनेक्शन ही है ना. तो ये तीन मेन आर्टरीज़ हैं हमारे पास बड़ी जिनके साथ ये बन रहा है ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी. इन्हीं की ब्रांचेज आगे एनास्टोमोसिस बनाती हैं. ये हमारी ब्रेकियल जा रही है यहाँ तक और फिर ये अल्नर और ये रेडियल. तो इन तीन से डिफरेंट ब्रांचेस जाती हैं जो हमारा एनास्टोमोसिस बना रही हैं. आगे वन बाय वन हम इसे डिस्कस करते हैं कौन कौन से पॉइंट्स पे एनास्टोमोसिस बनता है और कौन कौन सी ब्रांचेस हैं इन तीनों आर्टरीज से जो एनास्टोमोसिस बना रही हैं. सबसे पहले तो पॉइंट्स की बात करें तो चार मेन पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये एनास्टोमोसिस बन रहा है. इन फ्रंट ऑफ lateral epicondyle, behind lateral epicondyle, in front of medial epicondyle and behind medial epicondyle. ये चार पॉइंट्स आपने नहीं भूलने. यही चार पॉइंट्स हैं जहाँ पे एनास्टोमोसिस बन रहा है. जैसा कि यहाँ पे आप देखें ये लेटरल एपिकंडाइल के फ्रंट पे यहाँ पे दो वेसल्स एनास्टोमोस कर रही हैं. ये फिर बिहाइंड लेटरल एपिकंडाइल ये दो वेसल्स ये फ्रंट पे एनास्टोमोस कर रही हैं, ये बैक पे कर रही हैं. इसी तरह ये मीडियल एपिकंडाइल के फ्रंट पे एनास्टोमोस कर रही हैं, ये बैक पे कर रही हैं. तो ये चार पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये वेसल्स एनास्टोमोस करती हैं. अब चार पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट पे एक वेसल ऊपर से आ रही है, एक नीचे से आ रही है. तो 8 वेसल्स हमारे पास टोटल होंगी या टोटल ब्रांचेज होंगी जो एनास्टोमोस करेंगी. तो ये चीज़ इसमें याद रख लें. 4 पॉइंट्स हैं और 8 वेसल्स हैं या 8 ब्रांचेस हैं जो ये एनास्टोमोसिस बनाती हैं. कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम लेटरल एपिकंडाइल के फ्रंट की बात कर लेते हैं. लेटरल एपिकंडाइल के फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे एक ब्रांच हमारे पास ऊपर से आ रही है, दैट इज़ रेडियल कोलेटरल आर्टरी. रेडियल कोलेटरल आर्टरी ये किसकी ब्रांच है? इसको हम ट्रेस बैक करते हैं. ये देखिए ट्रेस बैक करें तो ये आ रही है हमारी परफंडा ब्रेकियल आर्टरी से. तो रेडियल कोलेटरल आर्टरी ब्रांच ऑफ परफंडा ब्रेकियल आर्टरी विच इज़ ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी. ये रेडियल लेटरल एपिकंडाइल के फ्रंट पे एनास्टोमोसिस हो रहा है. ये वाली वेसल ये आ रही है, ये वेसल. फिर ये नीचे से एक वेसल के साथ एनास्टोमोस करती है, दैट इज़ रेडियल रिकरेंट आर्टरी. जी है, जो लोअर साइड से आ रही है. याद रखें जो वेसल हमेशा फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड जा रही हैं उनको हम रिकरेंट वेसल्स कहते हैं. तो रेडियल आर्टरी ये हमारी रेडियल आर्टरी है. रेडियल आर्टरी से एक वेसल ऊपर जाती है जो फ्रंट ऑफ लेटरल एपिकंडाइल एनास्टोमोस करती है, दैट इज़ रेडियल रिकरेंट आर्टरी. ठीक है, रेडियल रिकरेंट आर्टरी एनास्टोमोस करेगी रेडियल कोलेटरल आर्टरी से. ये एनास्टोमोसिस नंबर 1 हो गया. ठीक है, इन फ्रंट ऑफ लेटरल एपिकंडाइल. 4 हमने कहा 4 होंगे तो ये 1 हो गया इन फ्रंट ऑफ लेटरल एपिकंडाइल. अब सेकंड होगा बिहाइंड द लेटरल एपिकंडाइल. ये रहा नंबर 2 हमारे पास जो कि लेटरल एपिकंडाइल के पीछे है. यहाँ पे एक और ब्रांच. अब हमने कहा एनास्टोमोसिस ऊपर और नीचे वाली ब्रांचेस के दरमियान हो रहा है. ऊपर से ब्रेकियल आर्टरी है, नीचे से अल्नर और रेडियल आर्टरी. तो एक वेसल ऊपर से आएगी, एक नीचे से आएगी. इसी तरह बिहाइंड द लेटरल एपिकंडाइल भी इसी तरह. ऊपर से जो वेसल आ रही है दैट इज़ पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी. इट इज़ अगेन अ ब्रांच ऑफ परफंडा ब्रेकियल आर्टरी. इसको हम ट्रेस बैक करें तो ये भी हमें परफंडा से निकलती हुई नज़र आ रही है. ऊपर से जो दो वेसल्स लेटरल एपिकंडाइल के एनास्टोमोस कर रही हैं फ्रंट पे और बैक पे, दोनों ब्रांचेस किसकी हैं? परफंडा की. अब यहाँ से जो नीचे से ब्रांच आ रही दैट इज़ इंटरऑशियस रिकरेंट आर्टरी. ये इंटरऑशियस रिकरेंट आर्टरी.
अब नाम से ज़ाहिर है इंटरऑशियस आर्टरी है, ठीक है। तो ब्रांच किसकी होगी, इसको हम नीचे से ट्रेस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये रही, तो ये हमारी आ रही है पोस्टीरियर इंटरऑशियस आर्टरी, ये उसकी ब्रांच। अब पोस्टीरियर इंटरऑशियस फर्दर किसकी ब्रांच है, ये बैकवर्ड ट्रेस करते हैं तो कॉमन इंटरऑशियस की, ठीक है। कॉमन इंटरऑशियस इज ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। तो indirectly it comes from ulnar artery, directly it is branch of posterior interosseous artery। तो ये कौन सी, इंटरऑशियस रिकरेंट आर्टरी। जैसे कि मैंने बताया जो वेसल नीचे से ऊपर जा रही हैं सब के नाम में रिकरेंट आएगा, ठीक है। जैसे रेडियल रिकरेंट आर्टरी, इंटरऑशियस रिकरेंट आर्टरी, ठीक है। ये दो हमारे पास हो गए इन फ्रंट ऑफ लेटरल एपिकंडाइल, बिहाइंड द लेटरल एपिकंडाइल, 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट अब हमारे पास आएगा इन फ्रंट ऑफ मीडियल एपिकंडाइल, ये रहा। इसमें भी उसी तरह एक वेसल ऊपर से आ रही, एक नीचे से, ऊपर से ये वेसल आ रही है हमारी, ठीक है, दिस वन। तो इसका नाम क्या है, यहाँ पे लेबल नहीं है, इसका नाम है इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, ठीक है। इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, ठीक है। ये डायरेक्ट ब्रांच है ब्रेकियल आर्टरी की। जो लेटरल एपिकंडाइल के साथ थी वो इनडायरेक्ट ब्रांचेस थी ब्रेकियल आर्टरी की, वो प्रोफंडा की डायरेक्ट ब्रांचेस थी, जबकि ये डायरेक्ट ब्रांच है ब्रेकियल आर्टरी की। नाम क्या है इसका, इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। अब ये एक ब्रांच से एनास्टोमोस करेगी जो नीचे से आ रही है अपवर्ड, ठीक है। ये कौन सी ब्रांच है, दिस इज इंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। क्योंकि ये फ्रंट ऑफ मीडियल एपिकंडाइल के, तो यहाँ पे ब्रांच कौन सी होगी, इंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। अल्नर आर्टरी से निकल रही है, ठीक है, इंटीरियर साइड पे। और रिकरेंट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिट कोर्स है इसका, तो दैट्स व्हाई इट इज़ नेम्ड एज इंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। तो ये फ्रंट ऑफ एपिकंडाइल पे हमारे पास 2 वेसल्स एनास्टोमोस कर रही, इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी और इंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। अब चौथा पॉइंट हमारे पास ये आ गया बिहाइंड द मीडियल एपिकंडाइल, दिस वन, ठीक है। बिहाइंड मीडियल एपिकंडाइल ये वेसल आ रही है, ये भी ब्रेकियल आर्टरी की डायरेक्ट ब्रांच है। इट इज़ कॉल्ड सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, ठीक है। सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी एनास्टोमोस किसके साथ करेगी, यहाँ से एक और ब्रांच अल्नर से निकल रही है, दैट इज पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। जस्ट लाइक इंटीरियर अल्नर रिकरेंट, इंटीरियर अल्नर रिकरेंट इंटीरियर साइड पे थी, ये बैक साइड पे चली जाएगी मीडियल एपिकंडाइल के, तो वहाँ पे एनास्टोमोस करेगी, दैट्स व्हाई इट इज़ नेम्ड एज पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। तो ये 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास जहाँ पे एनास्टोमोसिस बन रहा है। 4 पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पे 2 वेसल्स हैं, तो टोटल 8 वेसल्स हैं। जो 3 मेन वेसल्स हैं जिनसे ये आगे ब्रांचेज आ रही हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दे आर ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। तो ये हमारे एल्बो के एरिया को, लोअर पार्ट ऑफ आर्म एंड फोर आर्म, वहाँ पे सारी कोलेटरल सर्कुलेशन जाती फ्रॉम एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट। इस स्लाइड में सारी ब्रांचेस के नेम्स लिखे हुए हैं और आगे उनकी डिटेल वही जो मैंने